सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। माननीय, नमस्कार आदरणीय। क्या आपको पता है कि यदि हम किसी अपनी इच्छा को 17 सेकंड तक ध्यान करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो वो आपकी इच्छा असलियत में बदल जाती है। 17 सेकंड मैनिफेस्ट टेक्निक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ये कैसे काम करती है और इसको आपको अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कैसे प्रयोग में लाना है, इसके विषय में अब्राहम हिक्स ने इस टेक्निक्स को बताया है। और वो कहती हैं कि जब हम 17 सेकंड तक अपनी विश के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी उस इच्छा को रियलिटी में बदल सकते हैं। पिक वन थिंग टू मैनिफेस्ट, जो उनका पहला स्टेप है, उसमें अपनी एक इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए लेना है। इसमें आपको अपनी विश को रियलिटी में बदलता हुआ, जिसको भी बदलना है उसको एक इच्छा को अपनी लेना है। दूसरा स्टेप है कि उस इच्छा को विजुलाइज करना है, विजुलाइज योर विश। इसमें उस विश को असलियत में होते हुए आपको विजुलाइज करना है और आपको महसूस करना है कि आपके अंदर जो विश पूरी होने के बाद खुशी के इमोशंस आते हैं और आप जब आनंदित हो रहे होते हैं, जिससे आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस जो निकलती हैं वो हाई होती हैं। इन हाई वाइब्रेशंस की वजह से आप अपनी उस विश को आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद जब हम 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस करते हैं तो ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि आपको केवल 17 सेकंड तक इस विचार पर फोकस करना है, लेकिन जब आप इसको करना स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा कठिन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ उदाहरण के लिए कि आपको ट्रेन के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तो देखिए आपके दिमाग में एकदम ट्रेन की तस्वीर आ जाती है और आप ट्रेन के विषय में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए इसको प्रतिदिन जब आप अभ्यास करेंगे 17 सेकंड तक आप अपनी उस विश को, तो धीरे धीरे आपकी विश जिसके विषय में आप सोचना प्रारंभ करते हैं, रिपीट प्रोसेस के द्वारा 17 सेकंड तक, तो ये आपकी विश आपके मन में 17 सेकंड तक सोचना प्रारंभ हो जाती है। तो ये इतना कठिन नहीं रह जाएगा। उसके बाद आपको ये सेम प्रोसीजर जो है, इसको 17 सेकंड तक जब आपको लगने लगे कि आप 17 सेकंड तक इस विश को मैनिफेस्ट करने लगे हैं, तो इसके आगे की स्टेप है कि इसको फिर आपको 60 सेकंड तक करना होता है। ये इसका तीसरा प्रोसीजर है कि फोकस ऑन 17 सेकंड के बाद में चौथा स्टेप है कि फोकस ऑन थॉट्स फॉर 68 सेकंड। तो अब आपको 68 सेकंड तक इस विश को, इस इच्छा को आपको मैनिफेस्ट करना है। जब आप 68 सेकंड तक अपनी विश पर फोकस करने लगते हैं तो ये आप अपनी विश के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं और आपकी बॉडी और आपकी विश की जो वाइब्रेशंस हैं वो मैच करने लगती हैं। फिर अब आपको ये सब यूनिवर्स पर छोड़ देना है। फिफ्थ स्टेप क्या है? लेट गो एंड अलाउ। फिर आप जब 68 सेकंड तक, 68 सेकंड तक अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं, फिर मैनिफेस्ट करने के बाद में आपको यूनिवर्स पर छोड़ देना है और आपको एक्शन लेना स्टार्ट कर देना है। जब आप 17 सेकंड तक मैनिफेस्ट करते हैं तो आप अपनी विश को एनर्जी देने का कार्य करते हैं। जैसे लगातार जब आप ये करते हैं तो एक उदाहरण, जैसे सूरज की किरणों को एक शीशे से पार कराकर एक स्थान पर जब हम केंद्रित करते हैं तो कुछ समय बाद अगर उसके नीचे कागज़ रखेंगे तो वो कागज़ कुछ थोड़ी देर बाद जलने लगता है। उसी तरह जब आप किसी एक विश पर लगातार वारंबार फोकस करते हैं तो आपके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस में वही विचार आते हैं। फिर ये विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बना लेती है। इसके साथ ही आपकी जो विश है वो यूनिवर्स आपको
पूरी करने में सहायता करने लगता है। इसके लिए आपको धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है और इसको एक रिपीट प्रोसीजर की तरह आपको तब तक करते रहना है जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास इसमें रखना है आपको और पूरे विश्वास के साथ आपको इसको करना है। खुश रहिए क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात ये कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।